नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विष्णु टुडे। मैं आज आया हूँ मालानी हस्तशिल्प संस्थान ग्राम कुंडगी। यहाँ पे मेरे साथ एक कारीगर हैं जो कि यहाँ अलग अलग कपड़े की डिजाइनिंग तैयार करते हैं। पहले वाला वीडियो जो आपने देखा था वो एक ग्रामीण परिवेश का था, दूसरे गांव का था। उन लोगों ने सरकार से मांग की थी कि भाई किस तरह से हम हमारा जो पुश्तैनी बिजनेस है उनको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ मुझे कुछ अलग ही देखने को मिला। यहाँ कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये लोग टाइप है और जो सिल्क का कपड़ा है वो तैयार करते हैं। मेरे साथ भाई साहब हैं। ये जो इनके गले में जो कपड़ा है दिख रहा है ये इन्होंने खुद ने तैयार किया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम स्वरूपाराम है। स्वरूपाराम जी, किस तरह की डिजाइनिंग तैयार करते हो और ये मतलब संस्था चलाने के लिए कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली, किस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ा? क्योंकि कई लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो बुनकर समाज का जो हस्त शिल्प का धंधा है वो बंद होने के कगार पे, हम भूख मरने के कगार पे, फिर आपने किस तरह डेवलप कर लिया इतना बड़ा काम? जैसे कि शुरुआत से बात की जाए तो शुरुआत से मैं पटु बुनाई का काम कर रहा था। तो घर की पारिवारिक स्थिति का बोझ मेरे खुद पर आ गया, तो उसके बाद मैं पटु बुनाई का काम शुरू किया। उसके बाद में मुझे ये लगा कि इस काम को मैं आगे बढ़ाना चाहिए। तो आगे हम रंगसूत्रा क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी जो बीकानेर से है, वो बाड़मेर में कुछ काम शुरू किया था, ट्रेनिंग कराई थी, तो उसमें मैं सम्मिलित हुआ और वहाँ से इस काम को मैंने समझा और ये सोचा कि हमें ये काम करना है तो हमें इसको चेंजिंग लाना पड़ेगा इसमें। तो हम रंगसूत्रा के साथ जुड़ के काम शुरू किया, करते रहे। फिर उर्मल में जाके काम किया हमने। और मतलब हमने का मतलब ये है कि मैं अकेला कुछ नहीं, हम ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं और जो भी ग्रुप हमारे साथ रहता है उसका हम सहयोग करते हैं और ग्रुप बना बना के अलग अपना अपना सेटअप कर रहे हैं। तो इसमें हमें सरकार से भी हमें पहले काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उसमें ये दिक्कत आ रही है कि वो सिर्फ हमें पैरों पे खड़ा करके कर सकते हैं या कोई हमें फंड वगैरह नहीं दे सकते। उसके लिए हमें कोई गारंटेड रखना पड़ता है बीच में। तो हमने सोचा कि ये काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। मतलब हमें हमें ये विश्वास हो गया कि इसकी मार्केटिंग है और वर्ल्ड में इसका एक इंडियन हैंडीक्राफ्ट की और हैंडलूम की अलग पहचान है और डिमांड है। तो हमने काम को आगे बढ़ाया और हम काम शुरू किया। तो फिर हमें रंगसूत्रा की तरफ से महेश्वर ट्रेनिंग पे भेजा गया था। हैंडलूम स्कूल के नाम से एक संस्थान है जो हर बुनकरों को ट्रेंड करते हैं और उसको बिजनेस सिखाते हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का। तो वहाँ सीख के आने के बाद में मतलब हमें ये एहसास हो गया कि हमें एक विश्वास हो गया कि हमारे अंदर जो टैलेंट है वो हमें पता ही नहीं है। मतलब प्रतिभा आप में छुपी हुई है। हाँ, वो हमें पता ही नहीं है। तो उसके बाद में हम यहाँ रखने के बाद में हमने ये हमने उसी बात को हमने यहाँ विस्तार से समझाना शुरू किया। लोगों के साथ आपने टाई लोगों अप किया, हाँ लोगों के साथ बैठ करके किस तरह से काम किया जा सके हाँ उसको हाँ समझा आपने और लोगों को समझाया भी। हाँ हाँ। तो उसके बाद में हमने यहाँ ग्रामीण लोगों में घूमे और जो लोग इस बात को समझ पाए, जो हमारे बुनकर समाज से, वो लोग संस्था के साथ जुड़ के काम करने लगे। पहले हम सिंगल काम करते थे, उसके बाद में हमने धनाऊ में सेंटर, रंगसूत्रा का सेंटर बनाया वीविंग का। तो वहाँ सेंटर होने के बाद में फिर मैं काफ़ी सालों से बाहर रहने से मैंने यहाँ सेंटर बनाया। तो हमने मिलकर बनाया, वहाँ वहाँ उसका भी सहयोग रहेगा और कंपनी का सहयोग रहा। और हमने कुछ करके दिखाया कि छोटा सा सेंटर किया, तब कंपनी को या एहसास हुआ। और हमारे वैसे ऑल इंडिया में हर संस्थान में हमारा नंबर रहता है, क्योंकि हमें हैंडलूम स्कूल के ग्रेजुएट है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ रहते हैं। तो वैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट आते रहे और रंगसूत्रा क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक समाज सेवी संगठन संस्थान है। तो वो हमें बहुत सहयोग किया और उन्होंने हमें पहचाना कि ये लोग प्रतिभाशाली है और ये नए युवा है और एक नई ऊर्जा के साथ ये काम करेंगे। तो हमको उन्होंने भी सहयोग किया, कंपनी ने भरोसा किया आपके ऊपर। भरोसा किया और उस भरोसे के ऊपर हम खरे उतरे और उनको करके दिखाया। तो हमें अभी आज हमें
रंगसूत्रा कंपनी द्वारा हमें आइकिया का ऑर्डर मिल रहा है, जो कि एक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है बहुत बड़े ब्रांड है। तो उनका ऑर्डर कर रहे हैं और सब लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं वो यहाँ यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है। मैं संस्था का मैं सचिव हूँ, ऑपरेटर हूँ, फिर भी मैं एक आम बुनकर की तरह ही सबके साथ व्यवहार रखता हूँ और जाके उनको भी हर चीज को बताता हूँ कि हमें इस चीज में इस काम को करने में हमें कोई ऐसा नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा पुश्तैदी काम है और आप इसको हमको दिल खोल कर करो, आपको ही सीखना है, बिल्कुल सही। हम सिखाने वाला नहीं है, मतलब आने वाले समय में इस तरह के कई सेंटर तैयार करने तैयार करने हैं। बिल्कुल सही बात है। एक मतलब हैंडीक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा हब कह सकते हैं कि आपकी समाज तैयार कर की जा सकती है जी जी, बिना सरकार के सहयोग लिए। बिना सरकार के सहयोग लिए। और सरकार वैसे अब सरकार तो सरकार के हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई क्लस्टर मिलता है तो बड़े लोगों को या किसी को कैंडिडेट के बीच मिलता है, तो उसमें हमारा को कुछ हिस्सा मिलता है और उसमें फॉर्मेलिटी हो जाती है, ट्रेनिंग हो जाती है, हमने ये काम करवा दिया, बुनकर के पास कोई नहीं कुछ नहीं रहता है। तो उसमें जो जो टैलेंटेड होता है, जो एक्सपीरियंस होता है उसमें कि हमें सीखना है, तो वो तो उसमें समझ जाता, सीख जाता है। बाकी सब फॉर्मेलिटी होती है तो उसमें दिक्कत आती है। तो हमने सोचा कि हमें ये काम हमें करना, हमें विश्वास है कि हम ये काम करेंगे और हमारा काम ही है, हम कर सकते हैं। तो हमने ये काम शुरू किया, तो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो कितने लोगों को रोजगार देते आप? हम यहाँ लगभग हमारे मालानी हस्तशिल्प संस्थान से कम 50 लोगों को रोजगार मिलता है। वीविंग बुनाई भी की जाती है और यहाँ 4-5 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और महिलाओं को भी काम मिलता है यहाँ टेस्लिंग करना या पीस वॉशिंग करना, और कुल मिला के 50 से 60 लोगों का रोजगार मिलता है। अच्छा, तो ये जो क्या बोल रहे आपने रंग स्वरूप क्या नाम था उनका? रंगसूत्रा जो संगठन है, उनके अधीन कितने यहाँ पश्चिमी राजस्थान में कितने ऐसे सेंटर होंगे? पश्चिमी राजस्थान में रंगसूत्रा का राजस्थान में एक सर्वे हुआ था, उसमें रिकॉर्ड आया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले रंगसूत्रा क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी है। तो जैसे वीविंग सेंटर तो अभी कम से कम 20 से 22 सेंटर ऐसे चल रहे हैं जहाँ ये वीविंग करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सेंटर है, मतलब 150 के आसपास छोटे मोटे सेंटर है, उसमें हैंडीक्राफ्ट का महिलाओं का काम कराया जाता है, तो काफी लोगों को रोजगार मिलता है। और रंगसूत्रा क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी में कम से कम है तो 2000 से 2500 के आसपास है, सिर्फ आर्टिजन और वीवर काम कर रहे हैं। अभी आप लोग ये जो मशीन है, आइए बताइए आप किस तरह की मशीन है, क्या क्या तैयार होता है यहाँ पे, कौन सा सिल्क तैयार किया जा रहा है? ये कौन सा सिल्क है, किस चीज का सिल्क है? ये कॉटन का धागा है और ये रंगसूत्रा का ऑर्डर है और इसमें ये बहुत बारीक धागा है। जैसे पट्टू का देखते हैं तो पट्टू से ये सरल है समझने में, लेकिन इसका डिजाइन जो है ये एक्स्ट्रा पट्टू के में अंदर से छोटे छोटे डिजाइन जो डिजाइन तैयार करते थे, ये डिजाइन रंगसूत्रा क्राफ्ट इंडिया लिमिटेड की। तो इसमें क्वालिटी होती है, उसको 100% देना पड़ता है और इसमें एक वीवर कम से कम एक मंथ में 20 से 25,000 रुपए और 15, 20 और 25,000 आसपास कमा लेते हैं। अच्छा, मतलब ये तीनों जो मशीन है आपकी ये इन्हीं की है? अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? हनुमान जी, कितने दिनों से काम कर रहे हो यहाँ? 2.5 साल हो गए। अच्छा, पूरा काम सीखे? हाँ, पूरा सीखा। कहाँ मिली ट्रेनिंग आपको? ट्रेनिंग तो यहाँ पे ली थी आके। यहाँ से मिली थी? हाँ जी। क्या 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 कहना चाहोगे संगठन को? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे ऐसा काम सिखाया। अच्छा, हाँ जी। मतलब जो आपके अंदर प्रतिभा है उनको बाहर निकलने का जो काम है जो संगठन ने किया। हाँ जी। इस तरह का संगठन और राजस्थान में तैयार होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ जी, होना चाहिए ना। हाँ, आपकी जैसे प्रतिभा कितनी छिपी होगी यहाँ पर इस क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में, जो कि इस तरह का कार्य कर सके और क्षेत्र और समाज में बड़ा नाम कर सके? छिपी हो तो बहुत है, लेकिन दिखाने कुछ लोग चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इनका कहना है कि मेरे जैसे कई प्रतिभा है जो यहाँ पर इस ग्रामीण परिवेश राजस्थान के क्षेत्र में छिपी हुई है और इनको जो है बाहर निकालने के लिए संगठन है और इन्होंने यहाँ काम दिया इन लोगों को। और यहाँ पर लूम लगे हुए हैं 3-4 और यहाँ के जो स्वरूप राम जी ने विस्तार से बताया कि किस तरह से बुनकरों को
जो ट्रेनिंग दी जाती है बुनकरों के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है, बड़े बड़े लोग इनके साथ टाई अप है। और इनका जो पुश्तैनी धंधा है, जो पुश्तैनी कहते हैं कि इनके जो सिल्क है, जो सिल्क का व्यापार पहले ये लोग किया करते थे, उसको जो है आगे देश और दुनिया में बढ़ाने का काम जो बड़ी कंपनी कर रही है। और ये जो सेंटर है, यहाँ सेंटर में घूमने के साथ कुछ ऐसे भी सेंटर है जहाँ वीडियोग्राफी हम नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम गए, उनके जो सिल्क का जो प्रोडक्ट देखा, तो वास्तव में समझ में आया कि बड़ी बड़ी जो इलोकना है, जो ये कार्य नहीं कर सकती है, जबकि ये लोग जो है उस डिजाइनिंग को तैयार करते हैं, देश और दुनिया को बताते हैं। इस तरह के अगर आप भी प्रतिभा है, अगर आपके अंदर प्रतिभा छुपी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो प्रतिभा को बाहर लाने का काम हमारा जो चैनल है विष्णु टुडे वो करेगा। और इस तरह के लोगों को हम जो सैल्यूट करते हैं कि आपने ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी इस तरह के कार्यों को देश और दुनिया में अपना पश्चिमी राजस्थान का जो नाम है रोशन किया है, इसके लिए हमारा चैनल आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। आपका बहुत बहुत